अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन एंड वेलकम टू माय ट्यूटोरियल्स। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस कोड को लिखने के लिए उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही जावा कोडिंग को लिखने के लिए उसका अपना ही एक स्ट्रक्चर है। तो इस लेक्चर में वो देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और किस तरीके से जावा के अंदर कोडिंग की जाती है। जैसे कि हम आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि हम लोग इस सीरीज़ के अंदर स्टार्ट किया था हम लोगों ने ऊप के बारे में। तो लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने कवर किया, तो उसमें कुछ डेफिनेशंस थी जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग जावा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो किस तरीके से उसमें कोडिंग की जाती है। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी जावा की कोडिंग की जाएगी वो बेस करती है क्लासेस पे एंड ऑब्जेक्ट्स पे। तो देखते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि नोटपैड के अंदर जाके आप लोगों ने एक क्लास क्रिएट करनी है। जैसे कि आप लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे क्लास का, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्लास का नेम लिखना है। क्लास का नेम कोई सा भी रख सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं अपनी क्लास का नाम रख रहा हूँ टेस्ट। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आके अपना मेन मेथड क्रिएट करना है। जिस तरीके से आप लोग सी या सी प्लस प्लस की कोडिंग करते हैं, वो आप लोग जो कोड होता है वो उसकी बॉडी यानी कि मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है, ताकि उसको किसी कंपाइलर के थ्रू आप लोग कंपाइल करवा सकें। सेम लाइक जावा के कोड को लिखने के लिए आपको उसके लिए आपको पहले इसका मेन मेथड बनाना पड़ेगा। वो आप लोग कैसे बनाएंगे, देखें ज़रा। आप लोग लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देंगे स्ट्रिंग ARGS, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ से आप लोगों का जो मेन मेथड है वो स्टार्ट हो जाएगा। होपफुली कि आप लोगों को समझ आई होगी कि क्लास आप लोगों ने बनानी है किस तरीके से। क्लास का कीवर्ड यूज़ करेंगे, क्लास का नेम रखेंगे, क्लास का नेम कोई सा भी हो सकता है। उसके बाद आप लोगों ने इन ब्रेसेस के बाद अपना जो मेन मेथड है वो लिखना है। वो कैसे लिखेंगे आप लोग लिखेंगे पब्लिक, उसके बाद कीवर्ड आएगा स्टैटिक वाइड मेन, ठीक हो गया। उसके बाद इन ब्रेसेस के अंदर आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स देने। वो आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के होंगे स्ट्रिंग ARGS के नाम से, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों का ये मेन मेथड स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ से आप लोग अपनी कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। कोडिंग करने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि इन 3 से 4 कीवर्ड्स का यहाँ पे क्या मतलब है जो लिखे हुए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं इसके अंदर स्ट्रिंग ARGS। अगर बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक का यहाँ पे ये मतलब है कि जब भी आप लोग किसी मेथड के साथ पब्लिक लगा देंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पब्लिक एक कीवर्ड है, इसको हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर भी बोलते हैं। जैसे कि पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, तो जिस मेथड के साथ भी आप लोग इस पब्लिक को लगा देंगे, मीन्स कि हम लोगों ने इसको अपने मेन मेथड के साथ लगाया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो JVM है, JVM मीन्स कि हमारे पास जो जावा वर्चुअल मशीन, मीन्स के यहाँ पे हमारे पास अगर JVM की बात करें तो JVM स्टैंड फॉर है जावा वर्चुअल मशीन। मीन्स के जिस मेथड के साथ भी हम लोग अपना पब्लिक लगाएंगे, इसका मतलब है कि जो JVM है इस मेथड को आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकती है। मीन्स के हमें कोई इसके लिए अलग से मेथड नहीं लिखना पड़ेगा। जब भी हम लोग किसी मेथड के साथ अपना मेन मेथड के साथ पब्लिक लगाएंगे, इसका मतलब इसको कहीं से भी क्लास के आउटसाइड से भी एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद है स्टैटिक। कुछ मेथड्स होते हैं जो कि स्टैटिक लिखे जाते हैं और कुछ होते हैं जो कि नॉन स्टैटिक होते हैं। तो याद रखिएगा, जिस मेथड के साथ भी आप लोग स्टैटिक का कीवर्ड लगाएंगे, उस मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स कि जब भी हम लोग अपना मेन फंक्शन जो मेन मेथड है ये कॉल करेंगे, हमें इस अपने मेन मेथड के ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कब नहीं पड़ेगी, जब हम लोग इस मेथड या किसी मेथड के साथ स्टैटिक का कीवर्ड लगा देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है वाइड। वाइड का ये मतलब है हमारा ये पर्टिकुलर मेथड है जो कि मेन है, ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मीन्स कि जब भी आप लोग अपने किसी मेथड के साथ वाइड का कीवर्ड लगा देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो मेथड है वो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। सपोज़ करें कि आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इंट, तो इसका ये मतलब होगा कि आपका एक पर्टिकुलर जो मेथड है वो आपको एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा। बिकॉज हम लोगों ने अपने मेन मेथड के साथ वाइड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारा मेन मेथड हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा।
उसके बाद मेन, हमारे मेन फंक्शन का नेम है, जैसे कि आप लोग इंट मेन या वाइड मेन यूज़ करते हैं सी और सी प्लस प्लस की कोडिंग के अंदर, सेम लाइक यहाँ पे मेन भी हमारे एक मेथड का नेम है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं स्ट्रिंग ARGS को फ़िलहाल छोड़ें, आप लोग स्ट्रिंग देखें तो स्ट्रिंग का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल है। याद रखिएगा जावा के अंदर जो बिल्ट इन क्लासेस होंगी उनका पहला जो वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो एक क्लास है, और उसके बाद ARGS इस क्लास के ऑब्जेक्ट का नेम है। मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं जो कि स्ट्रिंग ARGS है, स्ट्रिंग यहाँ पे एक क्लास है, और उसके बाद जो ARGS है वो इस क्लास के ऑब्जेक्ट का नेम है। इसका मतलब ये होगा हमारे पास जो ARGS है वो एक एरे टाइप ऑब्जेक्ट बना है। ठीक हो गया। यहाँ पे स्ट्रिंग ARGS इसीलिए लिखा जाता है कि जब आप लोग मेन मेथड को कॉल कर रहे होंगे तो आपने रन टाइम पे अगर कोई आर्गुमेंट्स पास करने हैं अपने मेथड को तो वो आप लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग इसको अगर यहाँ से स्किप करना चाहें तो आप लोग यहाँ से इसको स्किप नहीं कर सकते। रीज़न क्या है कि ये इसके सिंटैक्स का हिस्सा होती है, इसलिए आप लोग यहाँ से इसको स्किप नहीं कर सकते। तो होपफुली कि आप लोगों को समझ आई होगी कि पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन का यहाँ पे क्या मतलब है। रिपीट कर देता हूँ, पब्लिक का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि आप लोगों को जो मेन मेथड होता है इसको हम लोग पब्लिकली आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है स्टैटिक का क्या मतलब है कि इस मेन मेथड को कॉल करने के लिए हमें इसके ऑब्जेक्ट के बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद वाइड है तो इसका मतलब है कि ये मेथड हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, मेन हमारे मेथड का नेम है। उसके बाद स्ट्रिंग हमारे पास एक क्लास है, और ARGS जो कि एरे टाइप का है ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट का नेम है। आप लोग ARGS की जगह कुछ भी वर्डिंग लिख सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस आर्गुमेंट को नहीं लिखना चाहते तो आप लोगों के पास यहाँ पे एरर आएगा। पहले ही बताया था आप लोगों को ये सिंटैक्स का हिस्सा है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर सपोज़ करें जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो जावा लैंग्वेज है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसलिए आप लोग अगर इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी चेंज करना चाहें, जैसे कि सपोज़ करें यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, इस मेन की जगह कैपिटल M यूज़ करूँगा तो यहाँ पे एरर आएगा। रीज़न क्या है कि हमारे पास जो जावा लैंग्वेज है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो होपफुली कि आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है जावा की कोडिंग करने के लिए। तो लेट्स ओके, दैट्स इट फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द जावा लैंग्वेज, एंड होपफुली कि आप लोगों को समझ आया होगा। और अगले हम लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जावा कोडिंग की जाती है, किस तरीके से कंपाइल होगा और किस तरीके से उसको रन किया जाता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।